Good morning, students. So, in the previous class, I have explained you chapter number 8 suffixes and prefixes और उसमें मैंने आपको suffix का और prefix दोनों का मीनिंग भी बता दिया था और जो suffix में जो करीब 3 टाइप्स के होते हैं इंग्लिश सफिक्स, ओके, लैटिन सफिक्सेस और लास्ट में आता है ग्रीक सफिक्सेस। ओके, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं आपको आज समझाऊंगी प्रीफिक्स। और जैसे आपको पता है कि प्रीफिक्स क्या होता है, जो हम बिगिनिंग यानी जो हम स्टार्टिंग में जो हम ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। ओके, और उसके भी 3 टाइप्स ही होते हैं, इंग्लिश प्रीफिक्स, लैटिन प्रीफिक्स एंड ग्रीक प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश प्रीफिक्सेस में क्या आता है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है सबसे पहले मतलब जो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं एक रूट वर्ड के साथ, हम उससे पहले क्या लगाते हैं, एक प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है, यानी किस में आता है, इंग्लिश प्रीफिक्स में। जैसे कि एब्रॉड, एब्रॉड जैसे आपको पता है बाहर, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। ओके, एस्लीप यानी ये सो रहा है, अबाइड मतलब टू एक्सेप्ट करना, और राइस यानी उठना, और अवेक यानी जाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट है बीई। बीई जो बीई है वो एक प्रीफिक्स है, यानी साइड से पहले हमने क्या लगाया है, बीई, जो क्या बन गया है, बी साइड। तो बी साइड यानी के बगल में, जो आपके बगल में है वो। बिफोर यानी पहले, बीवेयर यानी केयरफुल, कॉशियस। ओके, नेक्स्ट है फॉर। फॉर का मीनिंग क्या होता है वैसे, थॉरोली, थॉरोली यानी बिल्कुल। जैसे यहाँ पे आपको दिया है बेयर है तो फॉर लगा दी उससे पहले हमने, तो फॉर बेयर हो गया। तो फॉर बेयर यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा रैश डिसीजंस लेना, या फिर दूसरा इसका मीनिंग होता है पूर्वज। ओके, और दूसरा है, नेक्स्ट है गिव। किससे गिव है तो उससे पहले हमने फॉर लगा दिया तो हो गया फॉर गिव, मतलब माफ़ कर देना, किसी को माफ़ करना। ठीक है, माफ़ी मांगना, मुझे माफ़ कर दो। नेक्स्ट है फोर, FORE, फोर यानी बिफोर, पहले। तो फोर टेल, तो फोर टेल मतलब प्रिडिक्ट करना। ओके, और फोरकास्ट यानी कि जो हमने पहले से ही एक फ्यूचर इवेंट होता है जो हमने या एस्टिमेट किया जाता है, यानी या फिर कुछ जो चीज़ हम पहले ही दिखा देते हैं या फिर हम कुछ पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। ओके, दैट इज़ द फोरकास्ट। नेक्स्ट है गेन। तो हम भी क्या होता है, गेन यानी अगेंस्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है गेन से। गेन से का मतलब होता है विरुद्ध, मतलब सॉरी, विरोध करना किसी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है IN। इन का इन होगा, जैसे यहाँ पे लैंड है तो लैंड से पहले हम लगाया इन। इनकम है तो कम से पहले लगाया इन। ले है तो ले से पहले हमने लगाया इन। साइड है तो साइड से पहले हमने लगाया इन। ओके, तो इस तरीके से इसका इनलैंड का मतलब क्या होता है कि ज़मीन के भीतर। ठीक है, इनकम यानी पैसा। ओके, जो अर्निंग होती है वो। इनले यानी कोई ऑर्नामेंट होता है। ठीक है, इनसाइड यानी अंदर, वो तो आपको पता है। अब नेक्स्ट है मिस, MIS, और जिसका मीनिंग है रॉन्ग डीड। रॉन्ग डीड मतलब गलत काम करना। जैसे मिसअंडरस्टैंड यानी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ बात कुछ या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, मिस डीड यानी गलत काम करना, मिस जज करना किसी को। ठीक है, देन ओवर। ओवर अबाव, उसका मीनिंग है अबाव या बियॉन्ड। अबाव यानी ऊपर होता है, बियॉन्ड यानी उसके परे। तो ओवरफ्लो यानी कि जो पानी है ओवरफ्लो हो रहा है, जब हम कहते हैं ना ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरचार्ज कर देना। ठीक है, ज़्यादा कर देना मतलब। ओवर रूल्ड यानी खारिज कर देना या फिर रिजेक्ट करना। ओके, इसका दूसरा मीनिंग हम इंग्लिश में इसको रिजेक्ट भी कहते हैं। या फिर ओवर रूल्ड का आप दूसरा मीनिंग भी होता है, या जो एक ग्रेटर ऑथोरिटी होती है। ठीक है, टू चेंज अ डिसीजन दैट हैज़ ऑलरेडी मेड। सो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है टू यानी कि जैसे हो गया टुमारो यानी कल, टुडे आज, टू नाइट यानी आज रात। ओके, फिर आता है UN मीन्स नॉट। जो नॉट यानी कि जो ट्रू नहीं, अगर जो सही नहीं है। ट्रू है तो ट्रू से पहले हमने लगा दिया UN, तो क्या हो गया अनट्रू। तो ट्रू से पहले हमने UN लगाया जो ताकि यानी कि प्रीफिक्स लगाया जो गलत है। ठीक है, काइंड तो अनकाइंड, होली तो मतलब यहाँ पे अनहोली यानी कि अपवित्र।
नेक्स्ट है यू आई नीड टू रिवर्स एन एक्शन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अनबाइंड, अनबाइंड मतलब छुड़ाना, ठीक है। अनकॉर्क, अनकॉर्क मतलब खोल देना। अनवाइंड, अनविंड यानी कि खोलना, ठीक है। फिर है अंडर, अंडर यानी बिलो, जैसे अंडर गो, अंडर को यानी उसका भुगतना। अंडर चार्ज यानी हल्की तरफ मुकदमा चलाना। और अंडरग्राउंड होता है भूमि के अंदर, यानी जो ग्राउंड है उसके अंदर। फिर है नेक्स्ट है विद, यानी अगेंस्ट जाना या उसके बैक। विद होल्ड यानी रोकना। विदड्रॉ यानी कि जो हम विदड्रॉ करते हैं, पैसे डालते हैं ना, दैट इज़ द विदड्रॉ। सॉरी, विदड्रॉ मीन्स होता है जो हम पैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है री यानी कि वंस अगेन, दोबारा। बर्थ तो रीबर्थ, दोबारा बर्थ लिया। कंसिडर कर रहे तो दोबारा रिकंसिडर कर रहे हैं। बिल्ड है तो दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं। फिल करना तो दोबारा रिफिल कर दो। फॉर्म रिफिल कर दो, दोबारा फिलअप कर दो। न्यू है तो उससे पहले हमने री लगाते हैं तो यानी कि रेन्यू कर देना। कोई स्टेटमेंट है तो उसको दोबारा रेन्यू करते हैं। पे है तो दोबारा रीपे कर दो, दोबारा पे कर दो, ठीक है। पोली यानी अनकाउंटेबल, तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीगॉन, पॉलीटेक्निक। तो पॉलीगॉन जैसे आपको पता है एक प्लेन फिगर होता है जिसमें 3 स्ट्रेट साइड्स होती है एंड एंगल्स होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है पॉलीटेक्निक, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको लैटिन प्रीफिक्सेस। लैटिन प्रीफिक्सेस में पहले आपको दिया है ए बी, चाहे आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हो, प्रीफिक्स लगा सकते हो, या फिर ए बी एस से भी लगा सकते हो, या फिर फ्रॉम, इसका मीनिंग है फ्रॉम अवे। जैसे एब्यूज़, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एब्यूज़, देखिए एब्यूज़ अवर्ट और एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्यूज़ का मतलब होता है जो हम गलत बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, ओके, किसी को एब्यूज़ करना। अवर्ट यानी टालना, कोई चीज़ को टाल देना। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि कुछ एग्जिस्टिंग इन थॉट्स, ओके। यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट यानी कुछ जो थॉट्स हमारे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है AMBI। AMBI का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, या फिर हम स्टार्टिंग हम AMB से भी कर सकते हैं या AM से भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों, ऑन विच, इसका मीनिंग है ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। अराउंड मतलब यहाँ पे आपको दिया है अराउंड यानी चारों ओर से, ठीक है। एम्बिजियस यानी कि नॉट क्लियर, ठीक है, या फिर नॉट क्लियर या फिर नॉट डिसाइडेड। एम्बिशन यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग, एक गोल है आपका, ठीक है, जिसे आपको अचीव करना है। एक स्ट्रॉन्ग आपकी विश है या डिज़ायर रखते हो आप कि इस गोल को मुझे अचीव करना ही है। नेक्स्ट लास्ट में है आपका, यदि इसके बाद दिया है आपका ANTE, या फिर आप एंटी भी लगा सकते हो पहले, या फिर हम AN भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड्स दिए एंटिसिपेट और एंसेस्टर। एंटिसिपेट यानी कुछ एक्सपेक्ट करना, ओके, और एंसेस्टर यानी पूर्वज होते हैं ना, के फैमिली ग्रैंडफादर के जो पूर्वज होते हैं वो। सो नेक्स्ट पेज में आपको दिया है ऑन द पेज नंबर 46 पे, बेनी यानी वेल, बेनिफिट यानी जो आपको बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ओके। प्री यानी बिफोर होता है, पहले। तो प्रीफिक्स जो मैंने आपको बताया कि जो रूट वर्ड से पहले जो हम लगाते हैं बिगिनिंग में, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रिवेंट यानी रोक के, कुछ रोकना, ठीक है। प्रिडिक्ट, ये तो आपको पता है कि जो पहले से हम फ्यूचर इवेंट्स को हम प्रिडिक्ट कर देते हैं, एस्टिमेट कर देते हैं, डेट इज द प्रिडिक्ट। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, उसके बाद। जैसे पोस्टपोन यानी डिले हो गया हो, ठीक है, टू डिले। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, इट इज़ एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ लेटर, जैसे कि एक पंक्चुएशन मार्क होता है ये, ठीक है, जो हम एडिशनल एक रिमार्क करते हैं लेटर्स के एंड में, ओके, यानी कि हम सिंगल कोमास लगाते हैं। नेक्स्ट है नॉन, यानी कि जो यहाँ पे वर्ड दिया है आपका नॉन सिक्योर, जो सिक्योर नहीं है, ओके। दिस यानी इसका मीनिंग है अपार्ट। जैसे यहाँ पे दिया है जॉइंट, तो जॉइंट से पहले लगाया है दिस, दिस का तो ये दिस जो है वो एक प्रीफिक्स है और जॉइन एक रूट वर्ड है, तो ये क्या बन जाता है, डिस जॉइन। देखिए जब भी हम जॉइन जो है
यानी ज्वाइन करना, और दिस ज्वाइन यानी कि जो उसका जो मीनिंग होता है बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी ऑपोजिट मीनिंग बन जाता है। तो दिस ज्वाइन क्या हो जाएगा, सेपरेट करना। मिस है तो मिस से पहले हमने लगा दिया दिस, तो हो गया दिस मिस यानी रिजेक्ट कर देना। ग्रेस है उससे पहले हमने लगाया दिस, तो उसका ऑपोजिट भी होता है और ये एक नेगेटिव भी बता रहा है। तो डिसग्रेस होता है, तो डिसग्रेस का मतलब शॉकिंगली अनएक्सेप्टेबल, यानी कि हम उसको शॉकिंगली अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो शॉकिंग कोई न्यूज़ होती है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसे कहते हैं डिसग्रेस, ठीक है। जब भी हम प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करते हैं तो उनका जो मीनिंग होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है सरकम। ओके, सरकम यानी इसका मीनिंग होता है अराउंड, यानी चारों ओर से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सरकमफ्रेंस सर्किट। तो अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये एक एनक्लोजिंग फिगर होता है, ठीक है, जो कर्व्ड होता है, जो ज़्यादा ज्योमेट्रिक फिगर्स में यूज़ किया जाता है। सर्कल जो होता है उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, होल सर्कल जो होता है, ठीक है। सर्किट वो होता है दैट इज मूव्ड ऑल द वे अराउंड। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है 20, या फिर इसको हम BI भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, या BIN, जैसे ट्वाइस यानी 2 बार, 2 वो तो आपको पता है, बाइसिकल और बिस्किट वो अभी आपको पता है। नेक्स्ट है कॉन, CON, यानी हम COL भी लिख सकते हैं, या COM, जिसका मीनिंग होता है विद या टुगेदर, यानी साथ में रहना। जैसे कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कंटेंट, कलेक्ट और कंबाइन। तो कंटेंट का मतलब होता है स्ट्रगल करना, ठीक है। कलेक्ट तो आपको पता है कि जो हम कलेक्ट करते हैं, कोई थिंग, कोई कॉइन्स हम कलेक्ट करते हैं। कंबाइन यानी एक साथ। नेक्स्ट है डेमी, डेमी यानी हाफ, डेमी गॉड। तो डेमी गॉड क्या होता है, अ मैन हु इज़ ग्रेटली रिस्पेक्टेड, ठीक है, एक मैन जिसे हम काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रेटली रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट है EX, यानी कि हम उसको EF भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, या E, जिसका मीनिंग होता है आउट ऑफ। जैसे यहाँ पे वर्ड्स बनाए हुए हैं, एक्सट्रैक्ट या इफेक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब रिमूव स्पेशली बाय फोर्स, जो हम हटा देते हैं, बाय फोर्सफुली हम उस चीज़ को हटाना। इफेक्ट तो आपको पता ही है। देन SE यानी अपार्ट, जो जैसे आपको पता है सेपरेट। सेड्यूस का मतलब होता है बहकाना, यानी किसी को मिसगाइड करना। ओके, अब नेक्स्ट है सेमी यानी हाफ होता है, जैसे आपको पता है ये सेमी सर्कल और सेमी कॉलन एक पंक्चुएशन मार्क है, जो हम ऊपर डॉट फुल स्टॉप होता है और नीचे कोमा लगाते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ यूज़ किया जाता है, पंक्चुएशन मार्क में। नेक्स्ट है SUB, जिसका यहाँ पे आपको दिया हुआ है मीनिंग अंडर, जैसे सबकॉन्शियस यानी जो विच इज़ एग्जिस्टिंग इन द माइंड बट नॉट नोन, यानी कि वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट तो करता है पर हमें पता नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट है सक्सेस, वो आपको पता ही है, कामयाबी, सफ़र करना, ठीक है, सजेस्ट, किसी को सजेस्ट करना, और समर। नेक्स्ट दिया है ट्रांस मतलब यहाँ पे लिखा है अक्रॉस, जैसे ट्रांसमिट यानी कि कुछ जैसे कि कुछ हम जो पर्सन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कुछ पैशन है, कुछ जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेट करना, ओके, जैसे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर इंग्लिश है तो उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है आपको दिया हुआ है वाइस, तो वाइस दिया हुआ है यहाँ पे इसका मतलब इन द प्लेस ऑफ, यानी कि उनकी जगह पे हम ये रखते हैं, ठीक है। जैसे वाइस रॉय, तो वाइस रॉय का मतलब क्या होता है कि द पर्सन हु रूल्ड अ कॉलोनी ऑन बिहाफ ऑफ हिज किंग, ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो रूल्ड करता है किसके बिहाफ पे, राजा के बिहाफ पे। वैसे ही होता है वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एन ऑफिसर रैंकिंग इमीडिएटली बिलो अ प्रेसिडेंट एंड सर्विंग एज हिज और हर डेप्यूटी, यानी कि कोई जो ऑफिसर है या प्रेसिडेंट उसके बिहाफ पे, ठीक है, हम प्रेसिडेंट के बिहाफ पे हम ये वाइस प्रेसिडेंट रखा जाता है, ठीक है, जिसका रैंकिंग एक ऑफिसर होता है, रैंकिंग बिलो होता है देन प्रेसिडेंट, या फिर हिंदी में इसको उपाध्यक्ष भी कहते हैं।
अब लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, डेट इज ग्रीक प्रीफिक्सेस। तो ग्रीक प्रीफिक्स में क्या क्या दिया है, ए है या एन, जिसका मीनिंग यहाँ पे दिया है विदाउट या नोट, जैसे एनर्की। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द मोनार्की था, तो मोनार्की का मीनिंग क्या होता है, रूल बाय अ किंग या और क्वीन। अब अनार्की का मीनिंग क्या होता है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अपात, अपात का मतलब है मूर्ख। नेक्स्ट दिया हुआ है एना, एना मीन्स अप या बैक, जैसे एनालिसिस, एनालिसिस यानी काफ़ी डिटेलिंग में उसके बारे में पढ़ना, एग्जामिन करना। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे एपो, एपो मीन्स फ्रॉम, जैसे एपोलॉजी और एपोस्टेट, यहाँ पे दिया है एपोलॉजी और एपोस्टेट। एपोलॉजी किसी से माफ़ी मांगना, और एपोस्टेट क्या होता है, अ समवन हु हैज़ टोटली रिजेक्टेड देयर रिलीजन, यानी कि कोई एक ऐसा आदमी या पर्सन जो क्या है बिल्कुल ही अपने रिलीजन को रिजेक्ट कर देता है। ओके, डेट इज़ द एपोस्टेट। नेक्स्ट है ऑटो, ऑटो यानी सेल्फ, जैसे ऑटो कैट, ऑटो कैट यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो पार्ट्स में आता है, ठीक है। ऑटो कैट, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, किसी के बारे में आत्मकथा, जैसे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, आत्मकथा लिखी गई है उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट है ऑटोग्राफ, यानी आप अपना सेल्फ साइन करते हो, सिग्नेचर करते हो, आपका खुद का जो आप सिग्नेचर करते हो नाम का, ठीक है, दैट इज़ द ऑटोग्राफ। हम किसी को ऑटोग्राफ देते हैं, ठीक है, यानी कि जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो ऑटोग्राफ देते हैं, मतलब वो साइन करके आपका नाम लिख के वो साइन करते हैं। नेक्स्ट है केट, CATE, जिसका मीनिंग है डाउन, जैसे वर्ड्स यहाँ पे बनाए हुए हैं कैट से, कैटरेक्ट या कैटलॉग। कैटरेक्ट यानी कि एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें हमें काफ़ी ब्लर्ड दिखाई देता है, ठीक है, ओपैक दिखाई देता है, नहीं बिल्कुल दिखाई नहीं देता, काफ़ी कम दिखाई देता है। ओके, ब्लर्ड। नेक्स्ट है कैटलॉग, कैटलॉग यानी कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, कैटलॉग होता है जिसमें हमें पूरी लिस्ट दी जाती है आइटम्स की, ठीक है, एक बुक होता है जिसमें पूरी लिस्ट होती है आइटम्स की। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डाई, तो डाई मीन्स ट्वाइस होता है, और यहाँ पे लिखा है डायलेमा, तो डायलेमा यानी कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिया, डिया मीन्स थ्रू, यहाँ पे आपको दिया है डिया मीन्स थ्रू, जिसमें दिया है डायगोनल और डायमीटर। तो इसका मीनिंग होता है थ्रू मीन्स माध्यम से, तो जैसे डायगोनल यानी कि जॉइन टू opposite corners, okay, that is the diagonal. Diameter means straight line passing from side to side through the center, diameter जो होता है। नेक्स्ट सिन यानी विद, जैसे सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि मीनिंग ही होता है, सिम्टम्स, सिलेबस और सिस्टम, वो आप सबको पता है। नेक्स्ट है फिलो यानी कि फिलोसॉफी या फिलेंथ्रोपी। फिलोसॉफी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जिसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ आइडियाज़ ऑफ बिलीफ। और फिलेंथ्रोपी एक चैरिटी, जो हम डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, ठीक है, मनी, पैसा देते हैं। पैरा, जिसका मीनिंग है बिसाइड, यानी बगल में, यानी जैसे पैरेलल, ओके, जैसे पैरेलल लाइंस होती है टू, जो बगल बगल में ही होते हैं, पैरेलल लाइंस। देन पैराडॉक्स, सो पैराडॉक्स उसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट होता है जो सही होता है। पैरासाइट यानी कि एक लिविंग थिंग होता है, जैसे कि फंगस या अर्थवॉर्म्स होते हैं, दैट इज़ द पैरासाइट। नेक्स्ट है पैन यानी कि ऑल, जैसे पैनासोनिक और पैंथर। पैनासोनिक, पैना मीन्स ऑल और सोनिक का मतलब होता है साउंड, जिसका मीनिंग ही होता है ऑडियो इक्विपमेंट। ओके, पैंथर जो आपको पता है लेपर्ड या फिर एक ब्लैक कलर का पैंथर होता है, एनिमल ही है वो, डेट इज़ द पैंथर। ओके, मोनो यानी सिंगल, मोनोपोली और मोनोफिल, यहाँ पे देखिए आपको दिया है मोनोपोली या मोनोफिल। मोनोपोली एक सिंगल सेलर होते हैं, ठीक है, जो कोई भी कंपटीशन को फेस नहीं करता। एक मोनोफिल को या मोनोसाइट का भी कहा जाता है, जो विच फाइट्स बैक्टीरिया और वायरसेस। ओके, जो किससे फाइट करता है, बैक्टीरिया या वायरसेस, जो हमारे बॉडी में
जो बैक्टीरियास होते हैं, वायरस होते हैं, उससे वो फाइट करता है। नेक्स्ट है आर्क, ARCH, जिसका मीनिंग होता है आर्की भी हम लिख सकते हैं, जैसे आर्किटेक्ट। ओके, एंड आर्किटेक्ट तो आपको पता है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। ओके, और उसके बाद है आर्केंजल। सो आर्केंजल यानी कि ये एंजल जो गॉड होते हैं वो। ओके, आर्केंजल जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। हाइपो मीन्स अंडर, हाइपोथेसिस और हाइपोक्रेट। सो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? दैट एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस। हाइपोथेसिस यानी जो एक्सप्लेनेशन होता है, कोई स्टेटमेंट होता है जो किससे बनता है, सिर्फ एक लिमिटेड, काफ़ी कम एविडेंस के ऊपर ही इसका स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेशन बनाया जाता है। हाइपोक्रेट यानी कि जो प्रिटेंड करता है, हु प्रिटेंड टू हैव वैल्यूज मॉरल्स, दैट इज द हाइपोक्रेट। ओके, हाइपोक्राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है मेटा या मैट, जिसका यहाँ पे मीनिंग है इम्प्लाइंग चेंज। ओके, यहाँ पे बनाया हुआ है मेटाफोर और मेटानॉमी। अपना मेटाफोर और मेटानॉमी दोनों एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है। अब मेटाफोर क्या होता है? जो अप्लाइड करता है ऑन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, और मेटानॉमी क्या होता है? विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्ट और अ थिंग। नेक्स्ट है होमो, होमो यानी सेम, होमोजीनियस यानी कि सेम काइंड का ही होता है, और होमोनियम यानी जिसका सेम साउंड होता है बट विच हैज़ डिफरेंट मीनिंग। ओके, जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है। साउंड, जो वर्ड्स का जो साउंड होता है वो सेम होता है, पर उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो अलग होता है। नेक्स्ट हैमी, हैमी यानी कि हाफ। ओके, हैमी क्या है यहाँ पे? हाफ, जैसे हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर यानी कि अ हाफ ऑफ अ स्पीयर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है EX या EC, जिसका मीनिंग यहाँ पे दिया आउट ऑफ, और इसका हमने बनाया हुआ यहाँ पे वर्ड बनाया हुआ है एक्सॉर्ट्स, एक्सॉर्डस, तो जिसका मतलब होता है लास्ट नंबर ऑफ पीपल। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है पैरी यानी कि राउंड, तो पेरिस्कोप होता है। पीरियड या पैरीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया, इसे लास्ट सेकंड में दिया हुआ है, पेरिस्कोप, पीरियड और पैरीमीटर। नाउ व्हाट इज पेरिस्कोप? पेरिस्कोप यानी कि एक मिरर जो होता है हम अटैच करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर सबमरीन्स में। ठीक है, जो अंडर वाटर जो सबमरीन होता है ना, उसके ऊपर एक मिरर, एक राउंड कलर का मिरर जो होता है हम अटैच करते हैं, ताकि जो सामने जो आने वाला होता है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, दैट इज़ द पेरिस्कोप। पीरियड एक पोर्शन ऑफ टाइम होता है या लेंथ ऑफ टाइम, और पैरीमीटर जो वो आपको पता है, जैसे एक कंटिन्यूस लाइन होती है विच फॉर्म अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे लास्ट में लिखा है EN, जैसे यहाँ पे लिखा है इन, और वर्ड्स बनाए हुए हैं एनसाइक्लोपीडिया और एम्बलम। तो एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एक बुक होता है या एक सेट ऑफ बुक होता है विच इज़ कंटेनिंग मैनी आर्टिकल्स अरेंज्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, एक बुक है जिसमें काफ़ी अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। एल्बलम यानी कि एक साइन, एक मार्क या एक सिंबल होता है, यानी या फिर इसको हिंदी में चिन्ह कहते हैं। ठीक है। So these are the prefixes or these are the types of prefixes. Okay. So I hope आपको ये समझ में आया होगा, उसका मैंने मीनिंग्स भी बताया है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, एंड जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।